वेलकम टू ख्याति क्लासेस लाई है डाटा हैंडलिंग क्लास 7 के स्टूडेंट सभी मित्रों ध्यान रखें क्योंकि डाटा हैंडलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है 2021 के लिए। तो आपको डाटा हैंडलिंग का चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ाने से पहले मैं आपको चैप्टर यहाँ पे एक्सरसाइज फर्स्ट पढ़ाने से पहले आपको कुछ बातें बताऊंगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि पॉइंट डाटा आर टू टाइप्स। डाटा जो होते हैं दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है प्राइमरी डाटा, दूसरा होता है सेकेंडरी डाटा। अब बात करते हैं पॉइंट टू की। पॉइंट टू कहना चाहता है कि रेंज, यानी किसी प्रकार की रेंज निकालनी है। रेंज निकालने का क्वेश्चन भी आपको सिखाऊंगा, तब जाके पता चलेगा। रेंज का फॉर्मूला होता है हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन एंड लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन, यानी हाईएस्ट में से लोवेस्ट को माइनस करेंगे तो आपकी रेंज आ जाएगी। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किस तरह से होता है। फाइंड द रेंज ऑफ हाइट ऑफ एनी 10 स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। यानी इसने कहा है कि एनी 10 स्टूडेंट हाइट, एनी 10 स्टूडेंट की हाइट आप ही को ही लिखनी है, खुद को ही बनानी है। यानी मैं लिखता हूं, जैसे माना कि मैंने आपके सामने 16 लिखा है यहाँ पे। लेट द हाइट 10 स्टूडेंट, लेट द हाइट 10 स्टूडेंट, 10 स्टूडेंट की हाइट अपने को लिखनी है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं, हाइट होती है सेंटीमीटर में होती है 148, 142, 143, 145, 158, 160 और 158 के बाद लिखते हैं अपन 160, 147, 149। कितने हो चुके हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 और लिख देते हैं 152 और 154। तो ये मैंने आपके सामने लेट द हाइट 10 स्टूडेंट 148, 142, 143, 145, 158, 160, 147, 149, 152, 154 मैंने आपके सामने एवरेज में कुछ लिखी गई है, यानी हाइट लिखी है। मैंने हाइट लिखी है 10 स्टूडेंट की। क्या लिखी है? 10 स्टूडेंट की आपके सामने हाइट लिखी है। स्टूडेंट की हाइट मैंने माना कि ये हाइट है। आप चाहो तो कुछ और मान सकते हो। तो यहाँ पे सबसे रेंज का मतलब यहाँ पे निकालने का क्या कह रहा है? रेंज निकालने कह रहा है। रेंज निकालना यानी हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो रेंज निकालने का तरीका होगा हाईएस्ट, सबसे ज्यादा इसमें किसकी हाइट है बताए रखिए आपको। हाइट ऑफ स्टूडेंट में सबसे ज्यादा किसकी है? तो 160 दिख रही है मुझे, तो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन में हो जाएगा 160। सबसे लोवेस्ट मुझे कौन सी दिख रही है? तो सबसे लोवेस्ट आपको दिखनी है यहाँ पे, सबसे लोवेस्ट दिख रही है 142। कौन सी दिख रही है? 142। 160 में से 142 निकल जाएंगे, यानी आपको क्या करना, 160 में से 142 निकल जाएंगे, यानी यहाँ पे आपके सामने 18 आएगा आंसर। तो यही होगा आपका रेंज। क्या होगा? रेंज निकालने का तरीका आपको समझ में आएगा, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट। ये बहुत ही आसान तरीका है मित्रों। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से समझाया गया है। और आपको ये भी लिखना है डाटा आर टू टाइप्स। डाटा जो होते हैं, डाटा हैंडलिंग के अंदर जो डाटा होते हैं वह टू टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी होते हैं। और रेंज निकालने का जो फॉर्मूला है हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन, ये फॉर्मूला भी बहुत ही काम की चीज है। तो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन फर्स्ट, फाइंड द रेंज ऑफ द हाइट ऑफ एनी 10 स्टूडेंट। आपके सामने मानकर मैंने लिखे कोई 10 स्टूडेंट की हाइट इतनी इतनी है, और उसमें से सबसे हाईएस्ट डिजिट तो 160 थी और लोवेस्ट आपके सामने 142 थी। तो हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट करेंगे, यानी यहाँ पे आंसर 18 आया। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 किस तरह से करना है देखते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने क्या कहना चाह रहा है। आइए, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने लिखा गया है, ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क इन अ क्लास असेसमेंट इन टेबुलर फॉर्म। यहाँ पे आपको क्या बनानी है मित्रों? टेबुलर फॉर्म बनानी है। टेबुलर फॉर्म बनाने का तरीका क्या होता है देखना मित्रों यहाँ पे। तो टेबुलर फॉर्म मैंने आपके सामने कुछ एडवांस में बना के रखी है। तो इस तरह से टेबुलर फॉर्म में क्या बनेगा? सबसे पहले लिखेंगे मार्क, जो आपको ये नंबर दे रखे हैं वो आपके मार्क हैं।
टेली मार्क के रूप में लिखना है, यानी जो मार्क आपके होंगे उसको टेली मार्क्स में लिखना है। और फ्रीक्वेंसी लिखनी है, फ्रीक्वेंसी का मतलब आवृत्ति होती है, यानी कितनी बार जो डिजिट आई है उसकी आवृत्ति लिखेंगे। और FI और XI लिखना है, यानी FI XI की बात आ रही है, यानी समझ जाना FI और XI निकालना है, यानी जो आपका मार्क है और जो आपकी फ्रीक्वेंसी है उन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, वही आपका FI XI होगा। तो क्वेश्चन देखिए किस तरह से करना है। सबसे क्वेश्चन में पूछा गया है विच नंबर इज द हाईएस्ट, विच नंबर इज द हाईएस्ट। पहले टेबुलर फॉर्म बना देंगे, उसके बाद इन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे सबसे कहां से स्टार्ट हो रहा है, सबसे लोवेस्ट कहां से स्टार्ट हो रहा है मार्क्स, तो 1 से स्टार्ट हो रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9 है आपके सामने। यानी अब देखें 1, सबसे बड़ी बात पहले देखना है 1 इसके अंदर कितनी बार आए हुए, 1 बार आया, यानी टेली मार्क्स में इस तरह से लिखेंगे अपन, ये टेली मार्क्स में 1 को इस तरह से लिखते हैं। अब देखें और फ्रीक्वेंसी में 1 को 1 ही लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी में 1 को 1 ही लिखेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन में, देखना आपको 2 कितनी बार आया है, यहाँ पे 2 कितनी बार आया है देखना है। तो 2 देखो, एक तो यहाँ पे आया है और 2 कहाँ है, यहाँ पे आया, 2 2 बार आया है, यानी टेली मार्क्स में 2 को इस तरह से लिखेंगे और फ्रीक्वेंसी में 2 जैसे अपन लिखते हैं वही लिखेंगे, ठीक है। और 3 कितनी बार आया है उसको भी चेक करना, तो 3 एक बार आया है यहाँ पे, फिर 3 कहीं है नहीं है, एक ही बार आया, यानी यहाँ पे भी 1 बार लिखेंगे। और 4 कितनी बार आया है वो चेक करना है, तो 1 2 3 बार 4 आया है, यानी 3 बार 4 टेली मार्क्स में 3 इस तरह से लिखेंगे और यहाँ पे 3 फ्रीक्वेंसी में अपने जैसे था वैसा ही लिखेंगे। तो 4 टेली मार्क्स में 3 बार आया है और यहाँ पे उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी बार, 3 बार हो गई। अब 5 देखे, 5 कितनी बार आया है, यानी 5 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 कितनी टाइम आया हुआ है, 5 टाइम आया हुआ है। तो 1 2 3 4 ऐसे लिखेंगे और 5 को लिखने के लिए यहाँ पे थोड़ी सी आडी लाइन बनाएंगे, ये हो जाएगा टेली मार्क्स में 5 हो जाएगा, ओके। और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, 5 लिखूंगा। अब देखिए 6 कितनी टाइम आया है, तो पीछे से देखते हुए आ रहे हैं, 1 2 3 4 टाइम आया हुआ है, यानी कितनी बार आया, 1 2 3 4 और यहाँ पे लिखेंगे 4। अब देखें यहाँ पे 7 कितनी टाइम आया हुआ, तो 1 और 2 टाइम आया हुआ है, यानी 2 बार लिखेंगे और यहाँ पे 2 लिखेंगे। और 8 कितनी बार आया हुआ है, तो 1 और 1 बार ही दिख रहा है मुझे, तो 1 बार आया है, यानी यहाँ पे 1 लिखेंगे। और 9 कितनी टाइम आ चुका है, तो 9 1 और ओनली 1 टाइम ही आ चुका है, कितनी बार आया है, 1 बार, यानी यहाँ पे 1 लिखेंगे। अब यहाँ पे FI और XI चाहिए मुझे, FI और XI चाहिए, यानी ये अपना XI होगा, ये क्या होगा, जो मार्क हैं वो XI है और फ्रीक्वेंसी है वो आपकी FI होगी मित्रों। तो किस तरह से करना है, 1 × 1 हो गया तो यहाँ पे 1 आएगा, 2 × 2 हो गया तो 4 आएगा, 3 × 1 हो गया तो 3 आएगा, 4 × 3 करेंगे तो यहाँ पे 12 आएगा, 5 × 5 करेंगे 25 आएगा, 6 × 4 करेंगे तो 24 आएगा, 7 × 2 करेंगे तो 14 आएगा और 8 × 1 करेंगे तो 8 आएगा और 9 × 1 करने पर 9 आएगा। तो आपकी FI आ गया, XI आ गया है। अब देखते हैं क्वेश्चनों को जो पूछा गया, इन क्वेश्चनों को देखते हैं आपके। तो विच नंबर इज द हाईएस्ट, सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है, हाईएस्ट नंबर कौन सा है, तो सबसे हाईएस्ट नंबर अपना कौन सा है, 9 ही है। 1 से 9 के बीच में हाईएस्ट कौन सा है, तो 9 ही हाईएस्ट है। फिर क्वेश्चन सेकंड जो पूछा गया है, विच नंबर इज द लोवेस्ट, तो सबसे लोवेस्ट नंबर कौन सा है मित्रों, सबसे लोवेस्ट नंबर आपको समझ में आ ही गया होगा, तो 1 है। कितना है, 1 है यहाँ पे। व्हाट इज द रेंज ऑफ द डाटा, यानी तीसरा क्वेश्चन कह रहा है रेंज निकालने का तरीका पहले क्वेश्चन में सिखाया था, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट करेंगे। सबसे हाईएस्ट क्या है यहाँ पे, सबसे हाईएस्ट है 9 और सबसे लोवेस्ट है 1, यानी 9 में 1 गया तो कितना आएगा, 8 आंसर आएगा। क्या आएगा यहाँ पे, 8 आंसर आएगा। अब आपको निकालना है यहाँ पे, किस तरह से करते देखना। अब
लास्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है उस पर बहुत ही ध्यान देना है। क्वेश्चन 4 जो पूछा गया है, फाइंड द अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला जो होता है बेटा, अर्थमेटिक मीन को मैं लिख सकता हूं शॉर्टकट ए और एम से डिनोट करते हैं। ए और एम से अर्थमेटिक मीन निकालने का तरीका होगा सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई लिखेंगे तो आपके सामने सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है, तो इस टेबल में एफ आई एक्स आई आपका निकाला था अपन ने, उन सभी को जोड़ देंगे तो यहाँ पे जोड़ने पर कितना आएगा, 100 आएगा। और एफ आई को भी जोड़ देंगे तो इनको जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा, 20 आएगा। कितना आएगा, 20, और ये आएगा आपका 100। यानी एफ आई एक्स आई अपने पास कितना था, 100 था, और एफ आई अपने पास कितना है, 20 है, तो 0 से 0 कट गया, यानी 10/2 यानी 5 आंसर आया। यहाँ पे आंसर क्या आया है, अर्थमेटिक मीन आपका कितना आ गया, 5 आ गया है। तो यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे मित्रों। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इनको उतार कर देख लीजिए तो आपको जल्दी समझ में आएगा। और जैसे लिखवाया है वैसे ही उतारें, थोड़ा भी अलग से आपकी भाषा नहीं लिखें। यहाँ पे जिस तरह से करवाया गया उसी तरह से लिखे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। तो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, ख्याति क्लासेस।